तीसरा चरण के प्रचार प्रसार का शोर आज थम जाएगा। उससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जहां कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह की जमानत जब्त होने का दावा भी किया। देखिए ये खबर। ग्वालियर में आज आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। देरी होने के कारण मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। प्लेन की वजह से मैं हेलीकॉप्टर से आया, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लग गया। तृतीय चरण का चुनाव का प्रचार आज शाम को समाप्त हो रहा है और इसलिए मैं आज आप सभी पत्रकार मित्रों के समक्ष कुछ बातें आपके बीच कहना चाहता हूं। जरा ये कार्यकर्ता बंधु ये सुन ले, ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं पत्रकार वार्ता है। जरा शांत हो जाइए। ये पीछे जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे आग्रह की कृपया या तो शांत रहे या सभागार से थोड़ा सा बाहर है। और मेरा तो अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में आप ये काम करने। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार वार्ता ले रहा है तो पता लगा सब यही आ गए, समय और खराब हुआ मेरे कारण। तो सभी पत्रकार मित्रों को कल 7 मई को तृतीय चरण के चुनाव में 9 लोकसभा क्षेत्र जिसमें कल चुनाव संपन्न होंगे और पिछले 2 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों चरणों के संपन्न हुए चुनाव और 7 मई को जो तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इन तीनों फेज के अंदर और आगामी आने वाले 13 मई को जो चौथा और मध्य प्रदेश का अंतिम फेज है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल होगी। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का फीडबैक जो मिलता है, उसके आधार पर एक बात हमारे सामने जो उभर करके आती है कि मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कम हुआ। मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, मेरी लोकसभा में भी चुनाव था, मतदान के प्रतिशत में जो मेजर एक कारण रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है और उस निराशा के वातावरण के कारण से उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी का नेतृत्व है, इसलिए उनके नेतृत्व के हालात जो बने हैं, तो उनके निराशा के इस वातावरण के कारण से वोट डालना भी उन्होंने उचित नहीं समझा है। मैं अपनी लोकसभा का उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछली बार मेरे खिलाफ जो लोकसभा की प्रत्याशी थी, उनने भी वोट नहीं डाला। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हालात ये बन गए हैं कि कार्यकर्ता और नेता तो निराशा में है ही, जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो भी मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, चाहे वो इंदौर के प्रत्याशी होंगे या फिर अभी मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि उड़ीसा के पुरी के प्रत्याशी ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कांग्रेस घोर निराशा के वातावरण में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हम सब लोगों ने, आप सबने भी, समाज के सभी वर्गों ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इस लोकतंत्र के महापर्व में। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चरणों को देखकर
हम और अधिक ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के प्रयास, प्रत्येक बूथ पर घर घर से मतदाता निकले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दूसरा, इस चुनाव के अंदर मैं जो कहना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव मात्र प्रत्याशियों तक सीमित नहीं है, ये चुनाव 2047 के विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, जो 10 वर्षों के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, ये उसका चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत से लेकर देश की सुरक्षा और आतंकवाद से मुक्ति का चुनाव है। और ये चुनाव देश के अंदर देश विरोधी मानसिकता और देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ चुनाव है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह कहा है कि हमने जिस गरीब के पास घर नहीं है उसको हमने घर देने का काम प्रधानमंत्री आवास में किया है, लेकिन आगामी संकल्प में कहा है कि 3 करोड़ परिवारों को फिर प्रधानमंत्री आवास देने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हमने देश के अंदर उस गरीब को, जिस गरीब के पास पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था, आजादी के 75 वर्षों में किसी ने चिंता नहीं की थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने कहा कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज